ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 95 है। इस एक्सरसाइज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दोनों है। बट जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह का होता है। एक होता है जिनमें क्या से सेंटेंस की शुरुआत होती है, जिसके लिए कि स्ट्रक्चर मैंने आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दिया है। और एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो आज के इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपको ऐसे ही सेंटेंसेज मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ रहेगा, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट और व्हेन और व्हाई और वेयर और whom और how प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर सेंटेंस है क्या राम पढ़ता है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने आपको इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दिए हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट करने के लिए बता देता हूँ एक दो सेंटेंसेस। जैसे कि है क्या राम पढ़ता है, तो पहले आप देखो राम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इट मीन्स इसके साथ हम डज प्रयोग करेंगे। ठीक है, चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस की शुरुआत डज से करेंगे। ठीक है, डज। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना। ठीक है, रीड। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक है, क्या राम पढ़ता है, डज राम रीड। ठीक है, अब देखो जो अगला सेंटेंस है ये वाला, यहाँ पर क्या है, राम क्या पढ़ता है। देखो पहले सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है। तो ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या, तो क्या के लिए व्हाट प्रयोग करेंगे। ठीक है, व्हाट के बाद जो डू या फिर डज प्रयोग में आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम डज प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डज। अब देखो डज आ गया। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम। सब्जेक्ट के बाद क्या है, देखो सब्जेक्ट भी आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना। ठीक है, रीड। और इस सेंटेंस में भी अदर वर्ड नहीं है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अर्थात राम क्या पढ़ता है, व्हाट डज राम रीड। उसी जगह जब था क्या राम पढ़ता है, डज राम रीड। आई होप कि आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लिव। वे कब पढ़ते हैं, व्हेन डू दे रीड। सीता क्या गाती है, व्हाट डज सीता सिंग। तुम लोग कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। वे लोग कैसे रहते हैं, हाउ डू दे लिव। वे लोग कैसे रहते हैं, हाउ डू दे लिव। तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू टेल ए लाई। तुम किन्हें पसंद करते हो, यहां पर क्या है, किन्हें। ठीक है, तो इसके लिए आपको whom प्रयोग करना है। ठीक है, whom डू यू लाइक। तुम किन्हें पसंद करते हो, whom डू यू लाइक। शिक्षक क्यों पढ़ाते हैं, व्हाई
डज द टीचर टीच। लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं? Why do the boys make a noise? लड़के क्यों हो हल्ला करते हैं? Why do the boys make a noise? राम क्यों टहलता है? Why does Ram walk? आपकी गाय कब दूध देती है? When does your cow give milk? राम स्कूल क्यों जाता है? Why does Ram go to स्कूल? वह कब पुस्तक पढ़ती है? When does she read a book? तुम इस शहर में क्यों रहते हो? Why do you live in this town? आप वहां क्यों जाते हैं? Why do you go there? आप वहां क्यों जाते हैं? Why do you go there? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अब ये क्या हो गया? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट के बाद क्या कब कहां क्यों कैसे इत्यादि लगा हुआ है। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom और हाउ प्लस don't और doesn't प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस क्या है? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्यों प्रयोग में आया है तो क्या करेंगे? why से सेंटेंस की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, why। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम, अर्थात इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डोंट प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देंगे डोंट। डोंट के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, यू। सब्जेक्ट के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना। ठीक है, रीड। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। इस सेंटेंस में अदर वर्ड नहीं है तो यहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? व्हाई डोंट यू रीड। इसी तरह से आपको ट्रांसलेट कर लेना है स्ट्रक्चर की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है वह क्यों नहीं हंसती है। व्हाई डजंट सी लाफ। वह क्यों नहीं रोती है। Why doesn't she weep? वह क्यों नहीं सोता है। Why doesn't he sleep? मैं कैसे नहीं पढ़ता हूं। How don't I read? भगवान कहाँ नहीं रहते हैं। Where doesn't God reside? सीता कैसे नहीं रोती है। How doesn't सीता weep? आपकी गायें दूध क्यों नहीं देती हैं।
Why don't your cows give milk? तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो? Why don't you live in Delhi? वह ऐसा क्यों नहीं करता है? Why doesn't he do so? आप सुबह में क्यों नहीं जगते हैं? Why don't you get up in the morning? आप सुबह में क्यों नहीं जगते हैं? Why don't you get up in the morning? आप क्या नहीं करते हैं? What don't you do? मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूं? Why don't I know everything? आपका बेटा प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है? Why doesn't your son go to school every day? आपका बेटा प्रतिदिन स्कूल क्यों नहीं जाता है? Why doesn't your son go to school every day? क्या बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं? Don't the children play in the playground? क्या तुम्हारे भाई लोग यह काम करते हैं? Do your brothers do this work? क्या तुम्हारे भाई लोग यह काम करते हैं? Do your brothers do this work? क्या मेरी गायें दूध नहीं देती हैं? Don't my cows give milk? तुम्हारी गाय क्या देती है? What does your cow give? तुम नहीं जानते हो. You don't know. मैं यह करता हूं. I do this. तुम लोग किसी को नहीं जानते हो. You don't know anyone. क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं? Don't they tell a lie? क्या वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं? Don't they tell a lie? तुम कैसे सच बोलते हो? How do you speak the truth?
तुम कैसे सच बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक द ट्रूथ।